ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, प्रवचन निर्देशिका की क्लास में आते हैं। चारों अनुयोगों की सार्थकता के चैप्टर में पेज नंबर खोलिएगा 137। इसमें चरणान योग के बारे में चल रहा है, जहाँ मुनि और श्रावकों के आचरण की बातें हो रही हैं। क्या ऐसे ग्रंथों को चरणान योग के ग्रंथ कहा गया है? तो व्रत और तप का महात्म्य बताते हुए मोक्ष पाहुड़ नाम के ग्रंथ में श्री कुंद कुंद स्वामी आचार्य देव कहते हैं, वर वय तवे ही सग्गो मा दुखम हो निरयियरेहिम छाया तवट्ठियाणम पडिवालंताण गुरु भेयम। अर्थात व्रत और तप से स्वर्ग प्राप्त कर लेना श्रेष्ठ है, किंतु अव्रत और अतप से नरक गति में दुख उठाना ठीक नहीं है। किसी की प्रतीक्षा में छाया और आतप में बैठने वाले जीवों के समान व्रत और अव्रत में महान अंतर है। यानी व्रतों को पालन करके स्वर्ग प्राप्त करना मतलब छाया में रह करके किसी का इंतजार करना, और अव्रतों का यानी पापों का सेवन करके नरक में जाना अच्छा नहीं है। उसी प्रकार से जैसे कोई धूप में तपते हुए किसी का इंतजार करे। तो ये कुंद कुंद स्वामी के वाक्य हैं मोक्ष पाहुड़ के अंतर्गत। पुनः उन्होंने मोक्ष पाहुड़ की गाथा नंबर 52 के अर्थ को दिया है कि जो देव और गुरु के भक्त हैं, साधर्मी और संयतों में अनुरागी हैं, सम्यक्त से सहित हैं, ऐसे योगी ही ध्यान में रत हो सकते हैं। यानी योगियों की अपनी विशेष बात बताई है कि जो बहुत ही धर्म के प्रति अनुरागी हैं वो तो योगी हैं, और ऐसे योगियों के प्रति जो अनुरागी हैं ऐसे गृहस्थों के लिए भी उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि वे गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी हैं, और इस प्रकार के योगी और गृहस्थ भी ध्यान जब करते हैं तो असंख्य गुणी कर्मों की निर्जरा करते हैं। जो अतिचार या अनाचार के भय से चारित्र ग्रहण नहीं करते हैं वे अपनी आत्मा की ही वंचना कर लेते हैं, जैसा कि सागार धर्मामृत में पंडित प्रवर आशाधर जी ने भी कहा है। समीक्ष व्रतमादेय मात्तम पाल्यम प्रयत्नतः छिन्नम दर्पात् प्रमादाद्वा प्रत्यवस्थाप्य मंजसा। उसके अंदर कहा कि देश काल शक्ति आदि का विचार करके व्रत लेना चाहिए, ग्रहण किए हुए व्रतों का प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिए, तथा यदि दर्प से अथवा प्रमाद से कदाचित व्रत भंग हो जावे तो शीघ्र ही गुरु के पास प्रायश्चित लेकर पुनः व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। ग्रंथकारों ने यहाँ तक कहा है कि पहले तो हमेशा व्रत लेने से डरना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं टूट गया तो, नहीं पालन कर पाए तो, ऐसा नहीं। व्रतों को लें और कोशिश करें कि निरतिचार निर्दोष व्रत पालन हो। फिर भी यदि कोई दोष लगता है, टूट जाता है, तो उसके लिए प्रायश्चित होता है। गुरु से प्रायश्चित लेकर के और व्रतों को पालन करना चाहिए। जैसे कोई साइकिल पर, गाड़ी पर बैठना शुरू करते हैं, चलाना शुरू करते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, चोट भी लगती है, लेकिन उसे चलाना छोड़ तो नहीं देते। ऐसे ही व्रतों को पालन करना है, और पालन करने में यदि कोई दोष लगते हैं तो उनके लिए प्रायश्चित होता है। यहाँ तक कह दिया कि जब तक आप किसी वस्तु का सेवन नहीं करते हैं तब तक के लिए भी आप यदि उसका त्याग कर देते हैं, तो यदि कदाचित कर्मवश
उस त्याग सहित अवस्था में मरण हो गया तो परलोक में भी वह सुखी हो जाता है। देखो कितनी अच्छी बात बताई कि जितनी देर नहीं खा रहे हैं, जितनी देर जिस वस्तु का सेवन नहीं कर रहे हैं, उतनी देर ही उसका त्याग कर दिया जाए। बहुत सारे लोग पान मसाला खाते हैं या अभक्ष भक्षण करते हैं या रात में 10-10, 11-11 बजे तक भोजन किया करते हैं। उनसे कहा जाता है चलो आप नहीं कर सकते तो जितनी देर सोते हैं, सोते में तो कोई नहीं खाता पीता, उतनी देर के लिए त्याग कर दें। मान लीजिए उतनी देर में बीच में आयु का अंत आ गया, मरण हो गया, तो दोनों हाथ लड्डू। आपने अपनी बात भी कर ली और उसके बाद त्याग भी कर लिया, तो उस त्याग का फल भी मिल गया। वसुभूति ब्राह्मण को दयामित्र सेठ ने धन के लोभ में मुनि बना दिया। कालांतर में वह सच्चा भावलिंगी मुनि बन गया। एक ब्राह्मण को सीख देने के लिए जो लोग कहते थे कि ये जैन मुनि तो खूब बढ़िया से लड्डू पेड़ा खाते हैं मज़े से और इनका बनना तो सरल है, तो ऐसे व्यक्ति को एक महानुभाव ने मुनि बनाया। क्या कह के, हम आपको खूब पैसा देंगे, आप 8 दिन के लिए केवल मुनि बन जाओ। तो वो बन गए धन के लोभ में। 8 दिन के बाद जब वो भोजन बीच में करते, हाँ वो करते, अरे आज प्यास लग गई, अरे क्या करूं, तो उन्हें बताया जाता कि देखो हमारे साधु थोड़ा खाते हैं, पानी पीते हैं, पेट में जगह खाली छोड़ते हैं और तब जा कर के ऐसे धर्म का पालन करते हैं। धीरे धीरे करके जब उसका सेट हो गया, कर करके केशलोच करने में हुआ किया, तो फिर सेठ जी ने समझाया देखो तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। केशलोच कर लिया, उपवास कर लिया। जब कुछ दिन के बाद सेटिंग हो गई तो सेठ जी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता अब आप चाहो तो छोड़ दो, मेरा काम हो गया। मेरा नियम था कि अष्टानिका पर्व में मैं किसी साधु को आहार दिए बिना भोजन नहीं करूँगा। आपने मेरा नियम निर्वाह कर दिया। असलियत ये थी कि उनको दिगंबर गुरुओं की महिमा के बारे में समझाना था, तो उनको धन के लोभ में मुनि बना दिया। और जब उनकी समझ में आ गया कि क्या आनंद है इसके अंदर, वास्तव में जब व्रतों का पालन किया जाता है निस्वार्थ होकर के, तो आत्मा का आनंद मिलता है और जीवन का कल्याण होता है। उन्होंने कहा सेठ जी अब मैं संसार में फंसने वाला नहीं, मैं आपके उपकार को हमेशा याद रखूँगा कि किस तरह से आपने मुझे जैन मुनि की महिमा बताते हुए स्वयं भी मुनि बनने की प्रेरणा दे दी। तो ऐसे भी होता है कि देखो किसी के आग्रह से भी धर्म धारण कर लिया तो भी सच्चे भावलिंगी संत बन गए। सूर्यमित्र ब्राह्मण ने भी गिरी पड़ी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दीक्षा ली थी, किंतु उस चारित्र के प्रसाद से वे भावलिंगी महाश्रमण हो गए। एक मुनिराज के पास जाकर उन्होंने कहा खोई पड़ी चीज़ मुझे बता दो कि कैसे लोगों को बताते हैं तो मैं उसमें प्रसिद्धि प्राप्त करूँगा। महाराज ने कहा ये करो, फिर आपको मैं 2 दिन बाद 4 दिन बाद बताऊँगा, मुनि बन जाओ। तो धीरे धीरे उनको ज्ञान हो गया और वो भी महामुनि बन गए। ये आप चरणान योग की महत्ता को जान रहे हैं और उस चरणान योग पर आचरण करके आज भी संत मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं। इतना विषय लेकर के मैं आपको इसी चरणान योग के विषय पर लाती हूँ। आज है मगसिर कृष्णा तृतीया की तिथि। आज के दिन 53 साल पहले एक माँ ने, जिसने 13 संतानों को जन्म दिया और उसके बाद संसार से वैराग्य लेकर जैनेश्वरी आर्यिका दीक्षा धारण की थी, असली वैराग्य था। आज तो आप वैराग्यों के अंदर भी इतना राग देखेंगे कि जिसकी तमाम लोग निंदा भी करने लगते हैं। जो भी हो, वे तो असली वैराग्य के पथ पर अग्रसर थीं और अजमेर राजस्थान के अंदर सन 1971 में जिन्होंने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की अविच्छिन्न परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य धर्म सागर महाराज जी से दीक्षा धारण करके माँ मोहिनी से रत्नमती आर्यिका नाम प्राप्त किया था। आज आपने प्रातःकाल सुना होगा पूज्यगण्य ज्ञानमती माता के मुखारविंद से। वे ज्ञानमती माता जी की गृहस्थ अवस्था की जननी थीं और इसी अवध प्रांत में सीतापुर जिले के अंदर
महमूदाबाद ग्राम में जन्मी। टिकैत नगर के श्रेष्ठी छोटे लाल जी के साथ उनका विवाह हुआ। उन्होंने किस तरह से अपने गृहस्थ धर्म का पालन करके और आरिका व्रतों को पालन किया, छोटे से काव्य कथानक के माध्यम से मैं 1-2 दिन उस महान आरिका के बारे में आपको बताऊंगी। एक आरिका नहीं, एक माँ नहीं, भारतीय नारी की शक्ति के बारे में आपको जानना है। मातृ भक्ति के नाम से इस काव्य कथानक को लिखा गया। ये है भारत आज नहीं युग से, नारी से रहा ना खाली है, नारी के ही कारण इसकी गौरव गरिमा बलशाली है। जहाँ ब्राह्मी और सुंदरी की माता यशस्वती सुनंदा है, वहीं मोहिनी माता ने पाया मैना सा पूनम चंदा है। अवध की धरती महान इतिहास को कहती है कि इसी अयोध्या के अंदर भगवान ऋषभदेव की यशस्वती और सुनंदा रानी ने 2 कन्याओं को जन्म लिया, जन्म दिया ब्राह्मी और सुंदरी। और इसी अवध की धरती पर बाराबंकी जिले के टिकैत नगर ग्राम में सन 1934 में मोहिनी माता ने जन्म दिया पूनों के एक चांद को, जो आज ज्ञानमती माता के रूप में चमक रहा है। संतान मात की गोदी में पलकर शैशव को प्राप्त करे, विधि का विधान देखो यह भी, माता खुद उन्हें प्रणाम करे। इन अजब निराली बातों का साक्षात दर्श करवाती हूँ, माँ रत्नमती जी का किंचित मैं जीवन चरित सुनाती हूँ। इनके उपकारों के बारे में तो कई बार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी बताती हैं, लेकिन हर नारी का गौरव और भारतीय संस्कृति में नारी के पातिव्रत्य धर्म की जो प्रशंसा की जाती है, उस बारे में आप सुनिए। हर संतान को जन्म देने वाली माँ ही होती है और माँ के उपकारों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और विधि का विधान देखिए कि माता संतान के चरणों में खुद नमन करती है। ये बात केवल जैन संस्कृति के अंदर होती है कि जो त्याग लेता है, वो चाहे संतान क्यों ना हो, माता पिता सारा संसार उनके चरणों में नमन करता है। और यही नमन इस युग में प्रथम कुंवारी कन्या के आरिका दीक्षा लेने पर उनकी माँ मोहिनी, उनके पिता छोटे लाल ने किया था, इसलिए उनका जीवन चरित्र बड़ा रोमांचक है। आप सब सुनिए। तीर्थंकर अभिषव से पवित्र साकेतपुरी एक नगरी है, कण कण पवित्र इस स्थल का, नहीं इस सम दूजी नगरी है। श्री भरत राज का एक छत्र शासन फैला जब से जग में, इस वसुंधरा का भारत भू यह नाम पड़ा तब से सच में। भरत चक्रवर्ती, आज हमारा पुण्य है कि हम स्वयं पंचम काल के इस 21वीं सदी में उसी अयोध्या की धरती पर बैठे हुए हैं, अपनी गुरु माता ज्ञानमती माता जी के पास, जहाँ करोड़ों करोड़ों साल पहले ऋषभदेव पुत्र चक्रवर्ती भरत हुए और जिनकी आध्यात्मिकता के बल पर, जिनके 6 खंड के राज्य जीतने के बल पर इस भारत देश का नाम पड़ा भरत के नाम पर भारत। और उस समय अयोध्या नगरी 6 खंड की राजधानी हुआ करती थी। तो ऐसी भारत की वसुधा धन्य है जहाँ हम सब ने जन्म लिया है। 6 खंड वसुधा को जीत प्रभु ने चक्रवर्ती पद प्राप्त किया, पुनरपि भुज बलि श्री बाहुबली पर चक्र रत्न को चला दिया। सब राज्य विभव को त्यागी बाहुबली गिर कैलाश पधारे थे,
तब भरत अयोध्यापति बनकर कुंठित मन राज्य संभारे थे। भरत और बाहुबली के कथानक को आप जानते हैं। अनेक पंच कल्याणकों में और अनेक बार मंचों पर मंचन किया जाता है। भरत बाहुबली का युद्ध दिखाया जाता है। ये कलयुग का अभिशाप था कि एक चक्रवर्ती को अपने ही भाई के द्वारा अपमानित होना पड़ा। ये सबसे बड़ा अभिशाप था इस कलयुग का, पंचम काल का, हुंडाव सर्पणी काल का। इसी अयोध्या में जब भरत जी 6 खंडों को जीत कर आए और अयोध्या में चक्ररत्न ने प्रवेश नहीं किया, पता चला कि हमारे ही भाई पोदनपुर के राजा बाहुबली मेरे चरणों में नमस्कार नहीं कर रहे हैं, इसलिए चक्ररत्न प्रवेश नहीं कर रहा। तब उन्होंने युद्ध किया और इसी अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट भरत ने राज्य किया। बाहुबली ने जाकर वन में तपस्या की। तो उसी कथानक को आगे ले चलती हूँ। इस नगरी अयोध्या के मध्य में सीतापुर जिला निराला है। महमूदाबाद ग्राम जहाँ पर नभ से टूटा एक तारा है। भक्तों की भीड़ लगी रहती मंदिर में ले रथ यात्रा पर। घंटे बाजों की ध्वनि प्रभु का संदेश सुनाती है घर घर। मंदिर के ही निकटस्थ भवन श्रेष्ठी सुख पाल रहा करते। दाम्पत्य सुखों से पूर्ण तथा श्रावक सट कर्म सदा करते। द्वय पुत्र पुत्री द्वय के संग में पारिवारिक आनंद बांटा था। निज के धार्मिक संस्कारों को सब संतानों में डाला था। ये तो संक्षिप्त परिचय था अवध नगरी का। इसी अवध प्रांत में सीतापुर जिले के महमूदाबाद ग्राम में श्रेष्ठी सुखपाल दास जी रहा करते थे। उनकी धर्मपत्नी मत्तो देवी के गर्भ में एक स्वर्ग से च्युत होकर के जीव आता है। नभ से टूटा एक तारा है, अर्थात एक भाई और एक बहन के बाद, एक पुत्र और एक पुत्री के बाद तीसरी पुत्री का जन्म होता है महमूदाबाद में श्रेष्ठी सुखपाल के घर में। और उसके बाद एक पुत्र का जन्म और हुआ, यानी कि सुखपाल दास जी के 2 पुत्र और 2 पुत्री थे। एक महिपाल दास जी, एक भगवान दास जी, और एक राम दुलारी और एक मोहिनी, ये 2 कन्याएं थीं। इनको हम कथानक के रूप में आपको सुनाएंगे। यानी वो मोहिनी कन्या ने टिकैत नगर के श्रेष्ठी छोटेलाल जी की धर्मपत्नी बनकर उन्होंने पद्मनंदी पंचशती का ग्रंथ अपने पिता से दहेज में पाया, उसका सदा स्वाध्याय किया और उस स्वाध्याय के बल पर अपने जीवन को व्रतिक बनाया। और प्रथम कन्या के रूप में उन्होंने सन 1934 में मैना नाम की कन्या को जन्म दिया, जो आज गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के नाम से भारत की सरताज सर्वप्राचीन गणिनी माता जी बनी हुई हैं। ऐसी उनकी माता आरिका रत्नमती माता जी बनी, मोहिनी जी रत्नमती माता जी बनी। आज उनका 53वां दीक्षा दिवस है। भव्यात्माओं, उनके जीवन का एक एक कथानक हम अगर सुनाने लगेंगे तो महीनों निकल जाएगा। और नारियों को उस नारी शक्ति का परिचय जान करके अपने अंदर की छिपी शक्ति को भी बाहर लाना है, समाज में आना है, ऐसी संतानों को जन्म देना है जो समाज और धर्म की सेवा कर सकें। आप स्वयं भी धर्म और समाज की सेवा करके अपने नारी जीवन को पावन पवित्र बनाएं। आज के पावन दिवस पर पूज्य आरिका श्री रत्नमती माता के चरणों में विनम्र विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए अब उनकी पूजा की ओर आपको ले चलती हूँ। पहले आचार्य देव की का अर्घ्य, पूज्य बड़ी माता जी का अर्घ्य, पुनः रत्नमती माता जी की पूजन। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम आरिका श्री रत्नमती माता जी के दीक्षा गुरु परम पूज्य तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्मसागर महामुनीन्द्राय
अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानवती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो परम पूज्य आरिका श्री रत्नवती माता जी की जय। स्थापना करें। सम्यक दर्शनियो ज्ञान चरित की जहाँ एकता होती है, कलयुग में भी वहाँ मुक्ति पथ की सहज रूपता होती है। माँ रत्नमती जी का जीवन है इसी त्रिवेणी का संगम, मैं भी स्नान करूं उसमें इस हेतु कर रहा आराधन। ओम ह्रीं श्री रत्नमती माता अत्र अवतार संवत्सराहवननम् अत्र तिष्ठ ठाठ स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम्। मलिन आत्मा को शांति के शीतल जल से धोऊं, स्वाभाविक गुण में रम करके शांत स्वभावी हूँ। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं श्री रत्नमती मात्रे जलम निरूपामिति स्वाहा। यह असार संसार न इसमें शांति कभी मिल सकती, भव आतप मिट जावे जिससे तप में ही वह शक्ति। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं श्री रत्नमती मात्रे चंदनम निरूपामिति स्वाहा। नश्वर जग का सुख वैभव, नश्वर धन कंचन काया, अविनश्वर बस एकमात्र मुक्ति सुख मुझको भाया। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं श्री रत्नमती मात्रे अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। मोह अग्नि में जल कर मानव कैसा झुलस रहा है, काम मोह की उपशांति में समकित बरस रहा है। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं श्री रत्नमती मात्रे पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। एक नहीं दो नहीं अनंते भव नरकों में बिताए, जहाँ न तिल भर अन्न मिलाए क्षुधा कहाँ से जाए। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं श्री रत्नमती मात्रे नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। दीपक की टिमकारी भी कुछ बाह्य अंधेरा हरेती, ज्ञान रश्मि अंतर के मोहित तुमको भी हर सकती। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं श्री रत्नमती मात्रे दीपम निरूपामिति स्वाहा। आत्मा को जड़ कर्मों ने सिर काल भ्रमण करवाया, अष्टगंध की धूप धूप घट में खेने को आया। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं श्री रत्नमती मात्रे धूपम निरूपामिति स्वाहा। जाने कितने मिष्ट मधुर फल मैंने अब तक खाए, फिर भी तृप्ति हुई क्या जग में काल अनंत गमाए। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं श्री रत्नमती मात्रे फलम निरूपामिति स्वाहा। अष्टद्रव्य की थाली लेकर इस आशा से आया, ज्ञानामृत का पान करूं मैं
छूटे ममता माया। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम श्रीमारिका श्री रत्नमती मात्रे आनंद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांत शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत। संगीतमयी जयमाला।